अधिकतर लोग गए थे, वो लोगों को गांव वालों ने रोका, गांव वालों से झड़प हुई और वो लोग फायरिंग करते हुए वहाँ से निकले। इनिशियली ऐसा भी बताया जा रहा था कि कुछ लोगों को गोली लगी है, 3 लोग इसमें घायल हुए हैं, तीनों का मेडिकल कराया गया मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में। तो जो चोट लगी थी वो किसी फायर आर्म की नहीं थी, वो डंडा की या किसी धारदार हथियार की, जहाँ तक कि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट थी वो मेडिकल रिपोर्ट से भी क्लियर हुआ है और कुछ लोगों के जो बात हुई उन लोगों से भी क्लियर हुआ है। लेकिन चूंकि बताया गया था कि गोली चली है, गोली की आवाज़ लोगों ने सुनी थी, तो आज सुबह ही पूरे एरिया को स्वीप कराया गया जो पूरा घटनास्थल था, और वहाँ से हम लोगों को 3 खाली खोखे और एक राउंड की टिप जो होती है पैलेट बोलते हैं उसको, वो रिकवर हुई है। घटना में ऑलरेडी कल रात को ही FIR हो गई है, जिसमें माइनिंग एक्ट 307 और मारपीट जैसे गंभीर मामलों में ऑलरेडी FIR दर्ज हो गई है। साथ ही साथ राउंड्स मिलने के बाद हम लोगों ने उसमें आर्म्स एक्ट भी जोड़ दिया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो रात में ही जिन लोगों को गांव वालों ने घेरा था पहले उन्हें बचाकर निकाला गया, बाकायदा उनको कस्टडी में लिया गया और पूछताछ के बाद उन दोनों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें JCB चालक जो वहाँ पे मौके पे JCB थी उसका चालक भगवती निषाद और मोहड़ का पार्षद संजय रजक, इन दोनों को गिरफ्तार कर आज विधिवत रिमांड पे भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो गाड़ी यूज़ हुई थी JCB और साथ ही साथ एक हाईवा का भी पता लगा, उन दोनों गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। इस घटना में अभी और भी बहुत लोगों की गिरफ्तारी होनी बची है, जो हम लोगों को संख्या बताई गई है 7 से 8 लोग अभी 2 गाड़ियों में, एक ग्रे कलर की गाड़ी और एक वाइट कलर की गाड़ी में भागे हैं। गांव वालों से हम लोगों को कुछ वीडियोज़ भी प्राप्त हुए, शायद आप लोगों के संज्ञान में भी वो वीडियोज़ होंगे। उसमें एक गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है, MP गाड़ी है जो ग्वालियर में रजिस्टर्ड है। तो हमारी टीम सब जगह गई हुई है, साथ ही साथ कुछ लोगों की वीडियो भी आई है गाड़ी से उतरते हुए, उन लोगों की भी शिनाख्त हम लोग करा रहे हैं। पैरेलली मल्टीपल टीम्स इसमें लगी हुई है और इसमें और भी बहुत लोगों की गिरफ्तारी होगी अभी शेष है। उसके बाद समझ आएगा। अभी हम लोगों को जो 2 लोग मिले हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। उसके अलावा जो बाकी जैसे जैसे हम लोग को बाकी लोगों का पता लगेगा उसी हिसाब से क्लियर होगा। सर ऐसे कुछ गांव वालों का कहना यही है, शुरू से गांव वाले बोले थे हवाई फायरिंग हुई है, उन्होंने आवाज़ सुनी है। क्योंकि कुछ लोगों को चोट लगी थी तो ये भी एक अंदेशा था कि क्या फायर आर्म की इंजरी है नहीं, बट वो क्लियर हो गया, वो फायर आर्म की इंजरी नहीं है। मेडिकल से सर कितने राउंड फायर हुआ है? अलग अलग लोगों का अलग अलग वर्जन है। 2 राउंड से लेके 7 से 8 राउंड तक की बात आ रही है। 4 हम लोगों को मिले तो कम से कम 4 तो फायर हुए हैं। 3 कम से कम मान लीजिए फायर हुए हैं, क्योंकि एक टिप है, अगर 3 में से 1 की टिप हो सकती है वो, और खैर वो भी पता लग जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी आर्मोरर शाखा को दे दिया है विश्लेषण के लिए, क्या वो एक ही कार्ट्रिज का पार्ट है या अलग अलग है। तो 3 से 4 दोनों ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं और हमारी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हो सकता है उससे ज़्यादा भी फायर हो। सर वो देसी कट्टा था कि और कुछ था? अभी वो कहना कंफर्म नहीं जब तक आर्मोरर की रिपोर्ट। सर ऐसे कुछ इनपुट्स मिले हैं क्या, जैसे ग्वालियर कनेक्शन बता रहे हैं, तो जो लोग मान लेते हैं अगर वहाँ से थे तो वो यहाँ एक्टिव थे कुछ समय से पहले से? अब वो एक बार गिरफ्तारी होगी और विवेचना होगी तो ही समझ आएगा। जैसा कि गाड़ी का मैंने बताया, जो गाड़ी नंबर आया है, गाड़ी ग्वालियर रजिस्टर्ड है। जी, दुकानदारों में भी चोर पकड़ा है आप लोगों को, तो इसमें अगर देखिए कि नए दुकान खोले है कहाँ के? देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर आपको किसी पे डाउट है आप एक जानकारी अलग से दे सकते हैं। अगर आप ये बोलें कि जो चेकिंग करना और किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने में फ़र्क होता है। आपको डाउट है, आपको किसी के बारे में अपुख्ता जानकारी भी है, हम तो पुख्ता भी नहीं बोलते हैं, अपुख्ता जानकारी भी, आप बताइए आपको लगता है मुझे। जैसा कि आप लोगों को याद है, कल रात को मोहड़ जो वार्ड है नगर निगम राजनांदगांव का, उसमें रेत तस्करों के द्वारा गांव वालों के साथ मारपीट भी की गई और साथ ही साथ गोली चलाकर वहाँ से भागने की घटना सामने आई है। इसमें जितनी रिपोर्ट मिली है उसमें करीब 7-8 लोगों के द्वारा 2 गाड़ियों में वहाँ पर आना और साथ में JCB लेके आना वहाँ पे पता लगा है, और उसमें गांव वालों के रोकने पर उनसे मारपीट की गई और साथ ही साथ गोली चला के वहाँ भागने की भी उसमें रिपोर्ट आई है। इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए वहाँ से सबसे पहले तो गांव वालों ने 2 आरोपियों को जो रोक के रखा था उन लोगों को वहाँ से सुरक्षा पूर्वक निकाला गया। फिर उसके बाद विधिवत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसमें जो JCB चालक भगवती निषाद था
और साथ ही वहाँ के पार्षद संजय रजक दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें घटना में प्रयुक्त जेसीबी और साथ जेसीबी के साथ में हाईवा गाड़ी को भी जब्त किया गया है। इसमें अभी बहुत लोगों की गिरफ्तारी शेष है। अलग अलग राज्यों में हमारी 4 टीम गई हुई हैं, साथ ही साथ 2 टेक्निकल टीम्स हमारी विश्लेषण में लगी हुई है और जल्द ही इसमें बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी विधिवत न्यायालय में पेश किया जाएगा। किसके संरक्षण में आए थे कुछ पता चला था? अभी वो विवेचना का विषय है, अभी उसके बारे में क्या सर प्रारंभिक रिपोर्ट क्या है, गोली लगने से घायल हुआ क्या? मैं अभी प्रारंभिक रिपोर्ट में जो जानकारी मिली है उसमें गोली लगने से नहीं, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से तीनों घायल हुए हैं। सर कितने राउंड फायरिंग होना है सर उस प्रतीत होता है? हम लोगों को क्योंकि गांव वालों ने बताया था इसमें फायरिंग हुई है, तो आज सुबह पूरे एरिया का स्वीप किया गया था जहां घटनास्थल था। तो उसमें हम लोगों को 3 खाली खोखे और 1 पैलेट मिली है, तो कम से कम 3 राउंड तो फायर हुए थे, उससे ज़्यादा भी फायर हो सकता है। सर कौन से देसी कट्टा हो गया कि अभी हम लोगों ने जो हम लोगों को कार्टेजेस मिली है उसको हम लोगों ने टेक्निकल आर्म शाखा को भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद